सबको जय मसीह की। बाइबल वचन जिसे हम पढ़ते हैं भविष्यवक्ता एलिय्याह के बारे में, आगे की बातें जो उसके जीवन में घटित हुई जब वो सारपत की विधवा के घर में था। क्या हुआ, आइए हम उसको जान लेते हैं। इन बातों के बाद उस स्त्री का बेटा जो घर की स्वामिनी थी रोगी हुआ और उसका रोग यहाँ तक बढ़ा कि उसका सांस लेना बंद हो गया। तब वह एलिय्याह से कहने लगी, हे परमेश्वर के जन, मेरा तुझसे क्या काम? क्या तू इसलिए मेरे यहाँ आया है कि मेरे बेटे की मृत्यु का कारण हो और मेरे पाप का स्मरण दिलाए? उसने उससे कहा, अपना बेटा मुझे दे। तब वह उसे उसकी गोद से लेकर उस अटारी पर ले गया जहाँ वह स्वयं रहता था और अपनी खाट पर लिटा दिया। तब उसने यहोवा को पुकार कर कहा, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, क्या तू इस विधवा का बेटा मार डालकर जिसके यहाँ मैं टिका हूँ इस पर भी विपत्ति ले आया है? तब वह बालक पर 3 बार पसर गया और यहोवा को पुकार कर कहा, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, इस बालक का प्राण इसमें फिर डाल दे। एलिय्याह की यह बात यहोवा ने सुन ली और बालक का प्राण उसमें फिर आ गया और वह जी उठा। तब एलिय्याह बालक को अटारी पर से नीचे घर में ले गया और एलिय्याह ने यह कहकर उसकी माता के हाथ में सौंप दिया, देख तेरा बेटा जीवित है। स्त्री ने एलिय्याह से कहा, अब मुझे निश्चय हो गया है कि तू परमेश्वर का जन है और यहोवा का जो वचन तेरे मुंह से निकलता है वह सच होता है। परमेश्वर का ये वचन है। इस वचन में एलिय्याह के जीवन की सच्ची बातें हैं जो उस समय घटित हुई थी कि एलिय्याह एक भविष्यवक्ता था और परमेश्वर का जन था और परमेश्वर उसके द्वारा उस समय लोगों के जीवन में काम करने के लिए कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी घटनाएं उस समय उजागर हुई जिससे कि पता चला कि हाँ परमेश्वर है और अपने लोगों की सुधि लेते हैं। और ये आश्चर्य कर्म उन्हीं के द्वारा हुआ है। जो एलिय्याह भविष्यवक्ता रहता है वो परमेश्वर का जन रहता है, परमेश्वर से प्रार्थना करता है और परमेश्वर अपने आश्चर्य कर्म को दिखाते हैं, जिसमें कि उस विधवा स्त्री का जो बेटा रहता है मर जाता है, लेकिन जब एलिय्याह उसके लिए प्रार्थना करता है तो वो फिर से जीवित हो जाता है और उसका प्राण जो कि चला गया रहता है और दोबारा उसके अंदर आ जाता है और वो बालक जीवित हो जाता है।